हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल का वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा। आज हम दोस्तों लेकर आए हैं फॉरेस्ट गार्ड 2023 का पेपर। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि हमारे जो वर्तमान में किस प्रकार के प्रश्न को हमारी जो व्यापम है ईएसबी है, वर्तमान ईएसबी है, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। तो लेटेस्ट पैटर्न से अवगत होने के लिए आज आपके लिए मैं फॉरेस्ट गार्ड 2023 का पेपर लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों किस शिफ्ट में पेपर है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 26 मई 2023 का पेपर है। शिफ्ट 1 का पेपर है दोस्तों, जो कि भोपाल में हुआ था। तो इस पेपर की दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का ये पेपर है। देखिए, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023। तो दोस्तों, ये 2023 का पेपर वर्तमान में मई महीने का ही है, मई 2023 का ही है। तो उसको दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और व्यापम किस प्रकार के नए प्रश्न पे पहुंचा रही है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस सेट में 60 से लेकर 80 तक प्रश्न है। 20 प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक अवश्य बने रहे। क्योंकि आपको इससे पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न व्यापम पूछती है। क्योंकि जो वन रक्षक है वो भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, और जो हमारा कांस्टेबल पुलिस है वो भी 10th लेवल का एग्जाम है। तो इसलिए दोनों का लेवल सेम रहता है। तो बिल्कुल इसको स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, लेकिन दोस्तों हिंदी में थोड़ी सी समस्या है कि हिंदी में जो हमारा प्रश्न है वो कटा हुआ है। तो दोस्तों आज थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब मैं हूं तो किस बात की समस्या। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल पूरा डिस्कस कर दूंगा कि प्रश्न में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश से ही सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 पर्सन पी एंड क्यू वॉक इन द सेम डायरेक्शन सेम टाइम विथ द स्पीड ऑफ 18 एंड 15। मतलब कि दोस्तों जो पी एंड क्यू है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और किसकी स्पीड से? पी की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और क्यू की है 15 किलोमीटर पर आवर। इतना हमने पढ़ा। इसके बाद एवरी आर द स्पीड ऑफ पर्सन क्यू, मतलब क्यू की स्पीड इंक्रीज बाय 1 किलोमीटर पर आवर। तो आफ्टर हाउ मेनी आवर्स पी एंड क्यू विल मीट। तो मतलब कि कुल मिलाकर बात ये हो रही है दोस्तों कि पी और क्यू एक ही दिशा में, समान दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन क्यू की स्पीड हर घंटा 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। तो पी और क्यू कितने घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे? तो चलिए दोस्तों, इसको आपस में सिंप्लीफाई हम बेसिक कर लेते हैं। देखिए, आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन सोल्व करना भी जरूरी आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले घंटे में 18 चलेगा और क्यू चलेगा 15, फिर 18, फिर 16, क्योंकि दोस्तों हर घंटे 1 बढ़ेगा, फिर 18, फिर 17, फिर 18, फिर 18। इसकी क्यू की स्पीड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि देखिए जो 18, इनकी दोनों की जो बराबर स्पीड हुई है, इससे कितने घंटे इधर चला? 3 घंटे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्न का ये कहता है कि अगर जो समान इनकी जो स्पीड आ जाती है उससे पहले जितने घंटे चलता है उतने ही घंटे बाद में चलता है। तो दोस्तों देखिए, 3 घंटे तो ये हो गए, और 3 घंटे इससे आगे हो जाएंगे 6, और 1 घंटा ये। तो दोस्तों 7 घंटे में ये दोस्तों कवर पूरी कर लेंगे। और आपको देखो दिखा भी देता हूँ मैं 7 घंटे में कैसे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, 15 के बाद देखिए यहाँ से 16 से, मतलब कि 7 घंटे, तो मतलब 6 घंटे में एक एक दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगी। देखिए 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 और 3, 21। इसको भूलिएगा मत दोस्तों। देखिए 21 हो गया। अब 7 घंटे की 15 की स्पीड में 15 7 105 जोड़ दो दोस्तों। तो देखिए 5 और 1 6, 0 1, देखिए 5 और 1 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर, 126। अब देखिए दोस्तों 18 की स्पीड देख लेते हैं हम। 18 की स्पीड से 7 घंटे में, देखिए दोस्तों 18 7 126 होता है। तो देखिए दोस्तों दोनों की समान दूरी है, तो इसका मतलब वो 7 घंटे में मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा। देखिए, श्याम कैन रो एट 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब कि जो राम की स्पीड है तैरने की या बोट चलाने की, कुछ भी समझ लीजिए, श्याम की, तो वो क्या है दोस्तों? 7 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद इफ़ रिवर इज रनिंग 2 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर है वो 2 किलोमीटर, मतलब धारा की जो गति है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स हिम 56 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। कुल मिलाकर
बात यह है कि राम जाने में और वापस आने में 56 मिनट का समय लगता है यदि राम की जो श्याम की स्पीड है 7 है और रिवर की ये है। तो आपको बताना है हाउ फार इज़ द प्लेस, मतलब दूरी आपको दोस्तों डिस्टेंस बताना है। जब कभी भी दोस्तों आपके पास इस प्रकार से डिस्टेंस आ जाए और टोटल टाइम दे हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए दोनों स्पीड का गुणा, तो 7 गुणा 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पीड थोड़ी सी अलग होने वाली है। क्या अलग होने वाली है देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए आपको पता है दोस्तों, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जब स्पीड से जाएगा तो जाने की स्पीड एस प्लस आर हो जाएगी, जो कि 7 और 2 कितनी 9, और आने की स्पीड धारा की स्पीड घट जाएगी तो एस माइनस आर, जो कि कितनी हो जाएगी 7 में से 2 जाएगी तो 5। तो दोस्तों देखिए जाने की स्पीड 9 और आने की 5, तो यहाँ पर ये स्पीड हो जाएगी। तो देखिए दोनों स्पीड का गुणा 9 गुणा 5। अब देखिए टोटल टाइम है तो दोनों का योग 9 5 14, टोटल टाइम दोस्तों 56 मिनट। अब देखिए किलोमीटर में आंसर है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 56 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। इसके बाद चलो आ जाते हैं अब काटने। देखिए 14 चुक 56, 4 से कटेगा 60 15 बार, 5 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटेगा 9 कितनी बार दोस्तों 3 बार। तो मतलब 3 किलोमीटर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है, इसको आप नोट डाउन जरूर करके रख ले। चलिए दोस्तों देखिए मैं डिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला और बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों टोटल टाइम दिया है, लेकिन कभी अगर टाइम डिफरेंट दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड का गुणा। जब टाइम डिफरेंट है तो दोनों स्पीड का अंतर गुणा में जो टाइम डिफरेंट दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस का होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 63 यहाँ पर आ जाते हैं हम। देखिए प्रश्न कह रहा है 30% ऑफ ए इज 20% मोर देन 50% ऑफ बी, मतलब कि ए का 30% बी के 50% से 20% अधिक है, एंड 40% लेस देन 80% ऑफ सी, और सी के 80% से 40% कम है ए का 30%। इफ़ 80% ऑफ ए इज 160। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा प्रश्न होने वाला है। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 25% ऑफ बी प्लस सी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब देखिए 80% किसके बराबर में 160 के बराबर में, तो 8 से इसको काट दीजिए 2 बार। अब देखिए 1% बराबर 2, तो 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। तो मतलब कि ए की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ गई 200। देखिए ए बराबर कितना हो गया 200। अब यहाँ से दोस्तों हमारी चीज़ निकाल लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए का 30%, देखिए 200 का 30% 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया 60। ए का 30% बी के 50% से 20% अधिक है, तो देखिए बी के 50% होता है 1/2 से 20% अधिक, तो 20% होता है दोस्तों 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा तो 6, तो 6/5। अब देखिए दोस्तों 6 से इसको काट दीजिए कितनी बार 10 बार, 5 दूनी 10, 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो 10 धम 100। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा बी कितना आ जाएगा, बी बराबर दोस्तों हो जाएगा 100। चलिए अब इसके बाद दोस्तों चलिए सी के लिए देख लेते हैं। अब देखिए ए का 30%, ए का 30%, तो ये देखिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। बी वाले को दोस्तों हम रफ कर देते हैं। ये ए वाले को हमने दोस्तों बी वाले को रफ कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सी वाला हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब देखिए ए का 60% तो था ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। 60% के बाद दोस्तों क्या करना है हमें, ए का 60% बराबर, देखिए अब सी के 80% से 40% कम, तो सी का 80% क्या हो जाएगा दोस्तों, 80% हो जाएगा 4/5, और 40% कम, तो 40% होता है दोस्तों 2/5, मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 3/5। तो देखिए दोस्तों 4 तिया 12, इस 12 से इस 60 को काटेंगे दोस्तों कितनी बार 5 बार। ये देखिए 55 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो सी कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 125। अब देखिए दोस्तों सी हमारा आ गया
25। तो हमसे पूछा क्या है वो हमें निकालना है, तो वो हम फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है व्यापम कैलकुलेटिव बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करके अवश्य जाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 20% ऑफ बी प्लस सी। तो देखिए दोस्तों, बी प्लस सी कितना है 100 और 125 कितना हो गया दोस्तों 225। इसके पास 60% होता है दोस्तों 3/5। ये परसेंट दोस्तों आपके टिप पर होना चाहिए। 25% होता है दोस्तों 1/4। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, बचा कितना 2, 5 25। अब देखिए दोस्तों, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3 5 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 बट्टे में 4, 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 तिया 12, 1 बचा 15, 4 तिया 12, फिर 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20। तो कुल मिलाकर 33.75 दोस्तों इसका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है उससे पहले हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो सफिशिएंट स्पेस हो जाए, ताकि समस्या हमारे पास आए ना। देखिए, आंसर हमें पहले ही दिख जाता है, क्योंकि दोस्तों आंसर की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोल्व करना हमें आना चाहिए और हमें जो वास्तविकता है उससे हमें परिचित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं हम हमारे प्रश्न को सोल्व। तो देखिए दोस्तों, अनीता परचेज्ड एन आइटम फॉर 7,46,000 एंड सोल्ड इट 12% लॉस। 12% लॉस पर इस पर हमें बेचना। तो दोस्तों देखिए, पहले 12% होता है क्या है, 12% होता है दोस्तों, देखिए टिप पर याद होना चाहिए, 12% होता है 3/25। तो देखो 25 से 22, 25 से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 25, 25 से दोस्तों 22। तो देखिए 25 बराबर कितना करेंगे 7,46,000। देखिए 5 से इसको काट दीजिए, या फिर 25 से भी काट सकते हैं, तो 25 से काटते हैं। देखिए दोस्तों, 25 से काटा तो 25 दूनी 50, बचा 24, 246 हो गया। तो 25 नंबर की 225। अब 225 45 21 हो गया, तो 25 8 200, 10 बचेगा, 25 चौके 100 और 1 0 है। तो दोस्तों 1 रेशो बराबर इतना, ये कितने रेशो कम है 3 रेशो। तो दोस्तों इससे 3 गुणा कर दो, क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा, और जो हमारा एस पी बन जाएगा। तो देखिए 3 से गुणा करें 0। अब यहाँ पर देखिए 9 था, तो 3 देखिए दोस्तों 25 8 200, उसके बाद 25 4 था, 3 चुक 12 की 2 हासिल आया, 1 3 8 24 और 1 25 कैरी आया 2, 3 27 2 29 कैरी आया 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए दोस्तों इतना आ रहा है, तो इसको हम घटा देंगे 7,46,000 में से। तो 7,46,000 में से घटा देते हैं 7,46,000। देखिए 0 की 0 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर 15 में से 9 गया 6, 13 में से 8 गए 5 और 6, तो 6,56,980, 6,56,980, 6,56,980। ये दोस्तों इसकी वर्तमान की अब ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, विथ द अमाउंट शी परचेज्ड अनदर आइटम, मतलब इस अमाउंट से कोई अनदर आइटम खरीदती है और उसको 12% अधिक पर बेचती है। तो 12% देखिए अभी बताया था मैंने 3/25, तो 25 से दोस्तों कितना हो जाएगा 28। इसको दोस्तों 25 के बराबर कर दो। देखिए 25 का भाग देते तो कितना आता है, 5 का देते सिंप्लीफाई, छोटा हो जाएगा 5 × 25। देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 45, 5 30, इतना आ रहा है दोस्तों। फिर 5 से काट दीजिए दोस्तों इसको, देखिए 5 से हम काट देते हैं, फिर आ जाता है देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, बचा 3 31 हो गया, 5 36, 1 बचा 13 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 3 बचा यहाँ से इसको दोस्तों हम हटा देते हैं। देखिए इसको हटा दिया दोस्तों हमने, ये चलिए अब देखिए दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10, 3 बचा 31, 5 36, 1 बचा 13 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर बचा 3 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा 5 45, 5 दूनी 10, तो पॉइंट ये इतना आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये 1 रेशियो बराबर है, ये कितने रेशियो ज़्यादा है 3 रेशियो ज़्यादा है, तो 3 का फिर हम इससे गुणा कर देते हैं। तो 3 से हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा दोस्तों, हम इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी। तो 3 से फटाफट दोस्तों हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 दूनी 6 पॉइंट
3 27 का 7 हासिल 2, 3 7 21, 2 23 का 3 हासिल आया अपना 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए दोस्तों 78,837.6 यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम जोड़कर देखिए कहाँ लिख देते हैं, हम इसको जोड़कर लिख देते थे। देखिए दोस्तों जोड़ना है तो दोस्तों देखिए पॉइंट 6 तो आना ही आना है, तो पॉइंट हमने यहाँ 6 लिख दिया। इसके बाद पॉइंट 6 के बाद देखिए दोस्तों 0 में 7 जोड़ेंगे तो 0, 8 में 7 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, यहाँ पर इसको लिखना है आपको 78,837.6 को किस में जोड़ोगे दोस्तों, 6,56,980 में जोड़ोगे। ये आप दोस्तों लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो कम बची है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,56,980 में हमें जोड़ना है 78,837.6। तो देखिए दोस्तों ये 6, ये 7, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 8 17 18 का 8 हासिल 1, 8 6 14 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7। देखिए दोस्तों इतना हमारा आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कितना आ रहा है, इतना। अब इसको घटाना है 7,46,000 में से, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इससे घटा देंगे, यहीं से हम घटाते हैं। देखिए पॉइंट है तो 0 हमने लगाया, तो 0 में से 6 गया तो आया अपना 4 पॉइंट हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ 0 में 9 हो गया तो 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 1 गया, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8। 9 में से दोस्तों 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 182 वाला तो देखिए कोई सा ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, तो हम देखिए उसको सुधार कर लेते हैं फिलहाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए ये आ रहा है हमारा 7,35,817, 7,35,817। तो देखिए दोस्तों 7,35,817.6 को 7,46,000 में से घटाना है, ये यहाँ पर 0 ले लिया। देखिए दोस्तों अब घटा देते हैं हम, 10 में से 6 गए 4, अब ये 0 है, 9 में से 7 गए 2, अब ये 9 में से 1 गया दोस्तों 8। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं फटाफट फिर से हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ बन रही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है और दोनों में ई आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ है, यहाँ से देखो दोस्तों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप कर लेना, लेकिन यहाँ से देखिए 7,46,000 और यहाँ 7,35,000, तो ओवरऑल 10,000 प्लस की लॉस हो रहा है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें दोस्तों देख लेना आप कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको आप करेक्शन कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, क्योंकि दोस्तों प्रश्न काफ़ी हैं और जो कैलकुलेटिव प्रश्न आपको पता है व्यापम देता ही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम की भी जो है कम पड़ रहा है हमारा। तो चलिए दोस्तों हो सकता है हम 70 प्रश्न कर लेते हैं आज, मतलब 10 कर लेते हैं, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में कल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट 5 प्रश्न और हम निपटा देते हैं। देखिए दोस्तों, राहुल डिपॉजिटेड 2,000 इन अ सेविंग बैंक, द बैंक ऑफर्ड 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब एक साल में 15% की दर पर राहुल 2,000 रुपये को बैंक में जमा करता है। हाउ मच इंटरेस्ट डज राहुल अर्न इन 6 ईयर, मतलब 6 साल में राहुल को कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 2,000 रुपये को 15% की दर से 6 साल में कितने हो जाएंगे, 90% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 दूनी 18 और 2 जीरो, कुल मिलाकर दोस्तों कितना है उसका 1,800 रुपये वो उसे ब्याज मिल जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि समझने में भी कोई दिक्कत ना होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है हमें ए एंगल ज्ञात करना है जब ए डी ए सी बी सी बराबर हो। तो देखिए ए डी ए सी और बी सी ये बराबर है, चलिए, और सी ए डी 42, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 82 डिग्री है। चलिए देखिए दोस्तों जब भुजा समान होती तो उनके सामने सामने के कोण भी बराबर होते। देखिए ये भुजा बराबर है और ये वाली बराबर, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल ये बराबर है। तो चलिए इसको मान लिया हमने x, इसको भी मान लिया x। अब देखिए दोस्तों भुजा ये और भुजा ये बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हमने मान लिया बाई, ये दो एंगल बाई है। अब देखिए दोस्तों ए
सी डी, इसमें एक एंगल 82 है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 120 होता है, सॉरी 180 होता है। तो 180 के बराबर देखिए 22 प्लस 82 को हम कर देते हैं 180 के बराबर। देखिए 22 और 22 2 बराबर 180 माइनस के 82। देखिए दोस्तों 180 में से 82 जाएंगे, 80 जाते तो 100 बचता, 82 जाएंगे तो 98 बचेंगे। तो देखिए 2y बराबर दोस्तों 98, तो 2 से 98 को काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों 49। अब देखिए दोस्तों y बराबर 49 आ गया। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि y बराबर आ गया हमारा 49। तो देखिए दोस्तों हमारा ये तो था 82, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अपना 49। अब आपको पता है एक सरल रेखा पर एंगल कितने डिग्री का, 180 का बनता है। तो अगर ये 49 है तो ये 180 माइनस 49 है। तो 180 में से 49 को घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और 1, 131। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये अगर 131 है तो ये 49 जो है इसके और इसके दोनों का योग के बराबर है। तो देखिए इसको हमने माना था 2x, तो 2x बराबर कितना हो गया 49 और x बराबर कितना हो जाएगा 49/2। 2 से काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 24.5। अब दोस्तों देखिए ये 24.5 आ गया, ये 82 है ही, तो इसमें बस जोड़ दो दोस्तों, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 तो पॉइंट के बाद ऐसे ही रह गया, मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ 5 में यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, ये हो गया पॉइंट। अब देखिए 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 2 और 1। देखिए दोस्तों 8 और 4 और 2 6, 8 4 12, तो 126.5 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है 8 what % पर एनम विल 5000 अमाउंट 6655 3 ईयर्स में इंटरेस्ट कंपाउंडली। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है रेट, क्या बताना है दोस्तों, रेट यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं जब कभी भी 3 साल 2 साल हो कंपाउंडेडली तो इनको क्या कर लेते हैं हम दोस्तों, इनको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। तो इसमें अंडर रूट में ले लिया दोस्तों हमने। अब देखिए दोस्तों इसको हम काट देते हैं 5 से, तो 5 से काटा तो ये हो गया दोस्तों 1000। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो देखिए दोस्तों ये 10 का क्यूब है और ये है दोस्तों 11 का। तो 10 से 11 कब होता है, जब रेट 10% होती है। तो यहाँ पर 10% आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों a + b की वैल्यू हमें पूछिए और ये बराबर ये b बराबर ये। तो देखिए एलसीएम फटाफट ले लो दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका गुणा, यहाँ पर इसका गुणा। तो देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये प्लस वाला। तो देखिए 4√4 प्लस a का कर दो, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 + 2ab, तो 2√4 आ जाएगा प्लस, क्योंकि जोड़ना है दोस्तों इसको। अब इसका भी ऐसे कर दो, ये माइनस का दोस्तों देखिए √4 का 4 माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में, और -2√4 क्योंकि वर्ग कर रहे हैं बटे में दोस्तों। देखिए बटे में ये है a + b a - b, तो a² - b², तो a² मतलब 4, b² मतलब -1। आप काट दीजिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या बचा है। देखिए 2√4 से 2√4 कट गया 4। अब देखिए 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, बटे में 4 में से 1 गया 3, तो 10/3 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 441, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ वन ईच साइड, मतलब कि कुल मिलाकर आपको एक वर्ग की भुजा पूछा है। तो देखिए दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, जो कि 441 है। तो a बराबर रूट में 441, आपको पता है दोस्तों 441 21 का वर्ग है, तो a भुजा कितनी आ गई 21 यहाँ पर आ गई। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 70। इस प्रश्न में पूछा था दोस्तों द इक्वेशन ax + b = 0, cx + d = 0 आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब दोस्तों हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, संगत है यदि इनमें से कोई सी कंडीशन बताना है। तो देखिए दोस्तों संगत कब होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है a1/a2 बराबर है b1/b2 के
बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या होती है दोस्तों, संगत होती है। और कब होती संगत, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये दो कंडीशन पर दोस्तों ये होती है संगत, और बाकी A1/A2 बराबर नहीं है, उस पर नहीं होती है, उस पर होती है असंगत। तो दोस्तों हमें संगत चाहिए, तो देखिए AX + B बराबर 0, CX + D बराबर 0। तो इनको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए A/C बराबर B/D। देखिए दोस्तों AD बराबर BC, तो AD बराबर BC, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों 70 प्रश्न हमने कर लिए हैं, और हमारा सेशन जो है 25 मिनट का ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम दोस्तों कल इससे आगे हम प्रश्न करने वाले हैं 71 से लेकर दोस्तों 80 तक हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉरेस्ट गार्ड 2023 के ये दोस्तों पेपर थे, और इसका लेवल आपने देख लिया होगा। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों रोज़ 15 से 20 क्वेश्चन 25 या 20 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन आज जो अभी का 2023 का लेवल है, इसमें हमने दोस्तों 25 मिनट में मात्र 10 सवाल कर पाए। तो आप समझ सकते हो कि लेवल कितना अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन कितनी अच्छी इसमें होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 के तक जल्दी पहुँचाइए, ताकि दोस्तों हमारा भी चैनल जो है मोनेटाइज हो सके। और दोस्तों आप अपने भाई पर विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने MP पुलिस 2020 का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया, बट दोस्तों फिजिकल में नॉट क्वालिफाई हूँ। SSC GD जो अभी वर्तमान में 2022 का था दोस्तों, इसमें मैं देने गया नहीं फिजिकल। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश वर्ग 2 दोस्तों मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, वीडियो भी इस पर डला हुआ है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक, इसमें भी ऑलमोस्ट नंबर अच्छे हैं, तो हो सकता है भगवान की कृपा से हो जाए। लेकिन दोस्तों आप अपने भाई पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हम जो है पीक पर हैं। और आपने ये दोस्तों मैंने सेट करवाया, इसमें भी आपने देखा होगा कि हर प्रश्न यहाँ पर करेक्ट है, अभी तक एक भी प्रश्न आपको गलत मिला नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको विश्वास होगा और वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।